हेलो क्लास 11th स्टूडेंट्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बेहतर और अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने आज का एग्ज़ाम दे दिया होगा और आज का एग्ज़ाम जो इंग्लिश का था बहुत इजी था, मैं कह सकता हूं रेदर देन प्रीवियस वन। ठीक है, अगर हम पहले के क्वेश्चन पेपर देखें और आज का क्वेश्चन पेपर देखें तो इजी आया। और फिर भी अगर आप लोगों को टफ लगा तो कोई बात नहीं, वो देख लेंगे हम। ठीक है, क्या चीज़ें थी ऐसे जो टफ लगी आपको, बट ठीक है। देखो पेपर का जो लेवल था ना सारा प्रैक्टिस के हाथ में था। अगर आप एक अच्छी प्रैक्टिस करके गए हैं तो नो डाउट आपसे बेहतर किसी ने किया होगा, और अगर नहीं की होगी तो फिर तो हम ज़बरदस्ती उस पर बात कर नहीं सकते। फिलहाल आपका पैसेज आया था जो लियोनल मेसी के ऊपर था, और मेसी के ऊपर तो लाइक सभी जानते हैं मेसी कौन है। और वो भी इजी था, ज़्यादा टफ नहीं था। उसके ऊपर मैं क्या आपसे डिस्कस करूँ, अगर डिस्कस करना है तो आप बता देना। आफ्टर क्लास में दूसरी वीडियो ले आऊँगा जिसके अंदर मैं ये डिस्कशन कर सकता हूँ आपके साथ। फिलहाल हम बात करने के लिए गए हैं, जा रहे हैं। ठीक है, नोट मेकिंग भी आपकी आसान थी, वो भी आप कर लीजिएगा जो भी है। बट ग्रामर सेक्शन से हम स्टार्ट करते हैं कि ग्रामर सेक्शन से क्या था, उन सब पे डिस्कस करते हैं। आप लोग क्वेश्चन पेपर अपना ओपन करके रखिएगा ताकि आपको पता चले कि आपने क्या क्या इसमें काम किया था। ठीक है, तो सबसे पहले हम जब बात करते हैं तो याद रखिएगा, सबसे पहला यानी फर्स्ट जो होता है हमारे सामने वो आता है कि बाय द टाइम वी अराइव्ड द मूवी हैड स्टार्टेड होगा। ठीक है, हैड स्टार्टेड। ठीक है, जिसने भी इसका हैड स्टार्टेड किया है या स्टार्टेड किया है बिल्कुल सही है जिसका भी है। ठीक है, तो हैड स्टार्टेड होना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, तो पहले वाला आंसर आप मैच कर लीजिएगा, हैड स्टार्टेड। ठीक है, फिर आता है यहाँ पे कि आपको पियानो के बारे में जब आपको बताया गया, आपसे पूछा गया, तो आप उसके ऊपर भी एक बार नोटिस कीजिएगा। इसमें लिखा है सी प्रैक्टिसेस। यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं होगा, यहाँ प्रैक्टिसेस होना चाहिए। ठीक है, यानी कि आपको यहाँ पे क्या करना है, प्रैक्टिसेस करना है। क्योंकि देखो यहाँ पे एवरीडे की बात की है, और एवरीडे जो है ना वो प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करता है। और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करोगे तो आप प्रैक्टिसेस का यूज करोगे। ठीक है, वाइल ही वॉज रीडिंग द बुक ही रियलाइज्ड। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ही वॉज रीडिंग की बात करनी चाहिए थी। ठीक है, ही वॉज रीडिंग जिसने भी डाला है बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और ही मतलब रीडिंग भी डाला तो भी टीचर अगर अच्छा होगा तो एग्जाम में आपको मार्क्स दे देगा। ठीक है, क्योंकि देखो 11th के जो मार्क्स है ना वो टीचर के हाथ में होते हैं। और कई बार कुछ टीचर हेल्प करने के लिए, ठीक है भाई, जो रेयर मिस्टेक होती है उसको हल्की सी मतलब ठीक है छुपा लेते हैं। मगर कुछ टीचर अगर खफा हैं आपसे तो वो तो मौका ढूंढेंगे आपको फेल करने का ना। तो ये था इसका आंसर। चलिए आगे बात करते हैं। आगे यहाँ पे आता है कि चूज द करेक्ट पैसिव फॉर द गिवन सेंटेंस जो भी है। द शेफ प्रिपेयर्ड अ डिलीशियस मील। ठीक है, तो देखो जब भी यहाँ पे पास्ट की बात की गई होती ना तो इसमें ये तो आने से रहा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। तो इसका अंदर आंसर जो है जिसका भी बी है बिल्कुल ठीक है। द आ डिलीशियस मील वॉज प्रिपेयर्ड बाय द शेफ। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए बाकी अगला है जो हमारे पास फिफ्थ जो है उसका देखो यहाँ पे जब वॉज कंप्लीटेड डाला हुआ तो कंप्लीटेड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सॉरी, सिंपल वाला सारा कंप्लीटेड द होमवर्क, तो लिख जाएगा द होमवर्क वॉज कंप्लीटेड बाय सारा। ठीक है, समझ में आ गया, यस और नो बताइए। यहां तक आपका आंसर सही था या नहीं था। अगर यहाँ पे किसी ने सी हैज बीन प्रैक्टिसिंग लिखा है उसका भी परफेक्ट आंसर सही है। ठीक है, क्योंकि सी हैज बीन देखो ये रहा, सी हैज बीन प्रैक्टिसिंग होना चाहिए क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का टेंस है। ठीक है, एक्चुअली क्या था मैंने एवरीडे तो देखा मगर मैं भूल गया कि इसके आगे पूरा सेंटेंस क्या है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपको कभी कभी होना चाहिए कि आपको पूरा सेंटेंस पढ़ना चाहिए। ठीक है, मैंने तो यहाँ पे करेक्ट कर लिया, कोई बात नहीं, बट पेपर में करेक्ट करने का मौका नहीं मिलता। तो यहाँ पे आपने क्या किया, पियानो एवरीडे, तो मैंने एवरीडे तक तो किया, फिर मैंने प्रैक्टिसेस लगा दिया जो कि गलत था। मुझे पूरा पढ़ना चाहिए था फॉर द लास्ट 2 वीक्स। ठीक है, 2 वीक्स लास्ट मतलब जो 2 हफ्ते पहले से बात कर रहा है जो चल रहा है, इसमें हैज बिन प्रैक्टिसिंग होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया, हैज बिन प्रैक्टिसिंग। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसका मैंने बता दिया, इसका मैंने बताया कि क्या था, वॉज वाला होगा, इसका बी होगा। ठीक है, चलो सो नेक्स्ट है यहाँ पे अरेंज करना है आपको। ठीक है, रीअरेंज करना सारी चीज़ें, तो रीअरेंज के ऊपर करिए। आप कैसे करेंगे बताइए। चलो इसका बता दें, पहले वाले का देखना, जो भी सही करना चाहें वो अपना कर लीजिएगा। ठीक है, सबका ही सही होना चाहिए। लिखा है वैन, इसका ऐसा है, पहले तो आएगा वैन, पहले नंबर वाला वैन आएगा पहला। ठीक है, दूसरा है स्टूडेंट्स, दूसरा। ठीक है, ठीक है, व्हेन स्टूडेंट्स हैव आएगा तीसरे नंबर पे। ठीक है, ये तीसरा हैव। ठीक है, फिर चौथा आएगा एग्जाम्स, चौथा आएगा एग्जाम। ठीक है, पांचवा आएगा दे, दे, पांचवा दे। ठीक है, फिर आएगा शुड, दे के बाद आएगा शुड छठा।
सातवां आएगा फोकस, सातवां फोकस, फिर आठवां आएगा ऑन और नौवां आएगा स्टडिंग। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा व्हेन स्टूडेंट्स हैव एग्जाम्स दे शुड फोकस ऑन स्टडिंग। ठीक है, व्हेन स्टूडेंट्स हैव एग्जाम्स दे शुड फोकस ऑन स्टडिंग। ठीक है, चलो अगली बात करते हैं। अगले पे जो है एक बार फोकस करते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं। चलो चलो, तो क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं आए थे, वो टफ का क्या है, प्रैक्टिस नहीं है तो फिर टफ तो हर चीज़ लगती है। लिखा सी फिनिश्ड रीडिंग द एंटायर नॉवल। ठीक है, उन्होंने मतलब उन्होंने एंटायर नॉवल को पढ़ते पढ़ते फिनिश कर दिया। ठीक है, सी फिनिश्ड एंड रीडिंग द। ठीक है, चलो तो यहाँ पे आता है, देखो इसका जो आंसर है पहला आएगा सी, फिर आएगा दूसरे पे फिनिश्ड, तीसरे का एंटायर। ठीक है, ठीक है, नहीं तो यहाँ पे ऐसे करो, सी फिनिश्ड रीडिंग एंटायर। ठीक है, सी फिनिश्ड रीडिंग। ठीक है, फिर आ जाएगा द एंटायर नॉवल, यहाँ पे 4। ठीक है, 5th और 6th। ठीक है, तो पहले पे आएगा सी, दूसरे पे आएगा फिनिश्ड, तीसरे पे आएगा रीडिंग, सी फिनिश्ड रीडिंग द एंटायर नॉवल। चलो इसके आंसर क्या आप ले सकते हैं। ठीक है, अगला आता है, ये थोड़ा बड़ा आपको लगा होगा मगर ये ठीक था भाई, अगर आप करने वाले हो तो प्रैक्टिस तो निकल जाएगा। सब्जेक्ट ये दिख रहा है तो इट से शुरू करेंगे, इट पहले नंबर पे आ गया। दूसरे पे आएगा सीम्स, वेरी सीम्स, दूसरे पे सीम्स आ गया। तीसरे पे आएगा दैट, दैट का है, तीसरा दैट। फिर आएगा चौथे पे द कॉमन है, चौथे पे द। पांचवे पे आएगा कॉमन, कॉमन का है, पांचवा कॉमन। ठीक है, हाउस आएगा छठे पे, छठे पे हाउस आ गया। पांचवे पे स्पैरो, सॉरी सातवें पे स्पैरो। ठीक है, सातवें पे स्पैरो लिख दीजिएगा, लिखिएगा। ठीक है, फिर आठवें पे आ जाएगा हैज़, बड़ा है समझ सकता हूँ मैं, बड़ा है। आठवें पे आएगा ये हैज़। फिर नौवें पे डिसअपेयर्ड नोवा। फ्रॉम आएगा 10वें पे, 10वां। द आएगा 11वें पे, ये रहा 11वां। और फिर 12वें पे आ जाएगा सिटी। ठीक है, समझ में आ गया, यस और नो, गुड। ठीक है, इजी था। अगर मैं पूरा पढ़ के बताऊँ तो इट सीम दैट द कॉमन हाउस स्पैरो हैज डिसअपेयर्ड फ्रॉम द सिटी। ठीक है, डिसअपेयर्ड फ्रॉम द सिटी, इट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला आया था योर कंपनी, ये नोएडा वोएडा, ये हायरिंग पोस्ट, ये बहुत इजी था। जॉब मतलब जॉब क्या बोलते हैं, एडवर्टीजमेंट आपको लिखना था इस पर। ठीक है, बट इससे नीचे वाला मेरे को ज़्यादा बेहतर लगा था, ये वाला। ठीक है, आप अपना घर बेचना चाहते हो। ठीक है, यू वांट टू सेल योर हाउस। ठीक है, इस पर बहुत बार प्रैक्टिस भी करवाई थी मैंने, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। चलो भाई, उसके बाद आप पोस्टर बहुत इजी था। पोस्टर में आपको दो तरह का लिखना था, एक एयर पॉल्यूशन को अगर फेस कर रहे हो तो उसको लिख देना था, या फिर एनुअल स्कूल फेयर होने वाला था उसको लिख देते। सबसे इजी जो मुझे लगा ये था साइबर बुलिंग अवेयरनेस, जो है आज की डेट में आपको देखने को मिलता है। राइट स्पीच जो साइबर बुलिंग पे है उस पर फोकस कर सकते थे। ठीक है, किस तरीके से ऑनलाइन आज की डेट में लोगों को ठगी हो रही है। ठीक है, वो लिख देते। बाकी डिबेट कंपटीशन बहुत इजी था। शुड मोबाइल फोन बी अलाउड इन द क्लासरूम और नो। सबसे बड़ी बात जो है कि इसका आपको वो दिया है, इसमें आपको पॉइंट्स दे रखे हैं, वो सबसे बड़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे। ठीक है, जब आपको पॉइंट्स दिए होते हैं तो उसको क्लियर करना बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, सुनना के बहुत ज़्यादा ईजी हो गया। चलो चलो चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, अगला देखते हैं। ये भी देख ले, ये देख ले, ये देख ले, ये देख ले। यहाँ से करते हैं भाई, स्टैंजे वाले क्वेश्चन पे आ जाऊँ। मैं फिलहाल इस पे बात करना चाहता हूँ। ये कार्डबोर्ड शॉर्ट में इट वाज, ये पोएम पे है, और पोएम जिसने भी शुरू किए, फोटोग्राफ बिल्कुल सही किया। फोटोग्राफ पे शुरू करते हैं, तो फोटोग्राफ के बारे में बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द फोटोग्राफ प्राइमरली डिपिक्ट, क्या डिपिक्ट करता है। चलो, तो जिसका भी आंसर बी है बिल्कुल सही है। द मदर एंड हर कजन्स पैडलिंग इन द सी, बिल्कुल ठीक है। व्हाट डज द पोएट मीन बाय टेरिबली ट्रांसपोर्ट। भाई ये मैं आपको बताऊं, ये इनका फेवरेट क्वेश्चन है, मतलब फेवरेट क्वेश्चन है यार। पिछले 10 सालों से ये क्वेश्चन बदल ही नहीं रहा, सेम क्वेश्चन कितनी बार पूछेंगे मुझे समझ ही नहीं आ रहा। ठीक है, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस, है ना। वो तो चाहिए इसको, उन्होंने वो नहीं पूछ लिया, फिगर ऑफ स्पीच नहीं पूछ लिया, वरना आपको एलिट्रेशन लिखनी पड़ती टी 2 बार, है ना। तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जिसने भी द टेम्परेरी नेचर ऑफ लाइफ लिखा है उसने बिल्कुल सही लिखा है। चलो भाई अगला देखो, व्हाट, ये वाला देखो, इसका बताओ, इसका बताओ, बताओ इसका बताओ। इसका है, व्हाट डज द अनचेंज्ड सी सिंबलाइज इन द पोएम।
पोएम को क्या सिविलाइज किया है, पोएम में क्या सिविलाइज किया है, बताओ बताओ। इजी है ना ये वाला, तो बताओ। टेल मी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो फिर मैं ऐसे बता देता हूँ आपको इसका आंसर क्या है। देखो लिखा है, चलो, वट डज द अनचेंज सी सिंबलाइज इन द पोएम, पोएम में क्या सिंबलाइज किया गया था, तो मैं उसके ऊपर जब आपसे बात करता हूँ तो याद रखिएगा कि प्रेमिनेंस इन कॉन्ट्रास्ट टू ह्यूमन लाइफ, ठीक है, द वास्टनेस ऑफ नेचर, ठीक है, द ब्यूटी ऑफ, जो भी आप यहाँ पे एक, तो उसके बाद हम जो देखते हैं वो है व्हाट डज द अनचेंज्ड सीड सिंबलाइज इन द पोएम। पोएम के अंदर जो ये वाला है इसका आंसर ए होगा, प्रेमिनेंस इज इन कॉन्ट्रास्ट टू ह्यूमन लाइफ, बिल्कुल परफेक्ट आंसर इसका। व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो से बहुत इजी एक आया है पोएम में, ठीक है, और मेरा मानना है यही आपको करना भी चाहिए था, वरना तो फिर मतलब ही नहीं बनता था। तो लिखा है हेल और हेवन का कुड नॉट बी फाउंड वाला एक जो ज्योग्राफी है, इसको इम्प्लाई कीजिए, तो इसका ये वाला आंसर है, ठीक है। ही रियलाइज दैट हेल एंड हेवन वर इमेजिनरी कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो जिसका ये था बिल्कुल सही था। द पोएट, व्हाट इज द पोएट रिफ्लेक्टिंग ऑन दिस पोएम, तो लिखा है द लॉस ऑफ इनोसेंस एंड बिलीफ्स की बात कर लो यहाँ पे, ठीक है, समझ में आ गया। तो दूसरे का ये रहा द लॉस ऑफ इनोसेंस एंड बिलीफ, दोबारा कर लेना अगर किसी को ना समझ में आया तो। वन इज टॉपिक बिलीविंग इन मिथ ज्योग्राफी एज एन एडल्ट, तो व्हेन इट वन बिकम्स एन एडल्ट, चाइल्डहुड खत्म हो जाता है जब वो एडल्ट हो जाता है, तब की बात कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गया, तो वो एडल्ट हो जाता है। वरना जिससे भी वन स्टॉप्स बिलीविंग इन मिथ वाला भी था, वो भी ठीक हो सकता था, मगर परफेक्ट जो है वो हमें यही मिलेगा आंसर, ठीक है। अब ये वाला जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, ये किस में से देखने को मिलता है बताइए आप मुझे, बताइए किस में से देखने को मिलता है आपको। बताइए बताइए। उन दोनों को अभी बाद में करते हैं, पहले 11th 12th देखो। Again I heard a unnatural sound of my voice and went on. I remember my mother one asked me if I would help her polish the silver. The address से उठाया गया है, आपको साफ दिख रहा है कि उसके अंदर पॉलिश वो जो करती है, वो बर्तनों को करती है, वो आपका पूरा का पूरा वहाँ से उठाया हुआ कॉन्सेप्ट। अब इससे क्वेश्चन किस तरीके से बने हैं वो देखिए। वाई वॉज द साउंड ऑफ नरेटर्स वॉइस अनन्यूट्रल, इसको क्या था, तो इसका ये रहा आंसर ए। जैसे भी ये किया बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। मैं हमेशा बोलता हूँ देखो, सबसे बड़ा जो आंसर होता है ना ऑप्शन में, वही आंसर सबसे ज़्यादा चांसेस रखता है अपने साथ आने के, वरना फिर पागल तो ना जो एग्जामिनर इतने बड़े आंसर रखेगा उसमें कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। फिर आता है वाई डिड द मदर आस्क द नरेटर टू हेल्प। अब सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे डायरेक्ट उसने 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया, तो इसमें तो आप खुद ही लिख सकते थे। और कॉन्टेक्स्ट ये था कि द क्वेश्चन रिक्वायर्स कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम द पैसेज टू आंसर एक्यूरेटली, है ना, प्लीज, ठीक है। और देखो कॉन्टेक्स्ट का ये बनता है कि आपको परफेक्ट क्या होना चाहिए, उसमें यह है कि मदर जो है ना वो रिक्वेस्ट कर रही है, रिक्वेस्ट इसलिए कर रही है ताकि उसको साफ करवाना होगा वो, ठीक है। तो ये आपको इस पैसेज से मिल जाता है, आपको परफेक्ट आंसर इसका पैसेज से मिल जाता, तो आप खुद भी कर देंगे। फिर आता है आई डिडंट नो द कटलरी वी एट ऑफ एवरीडे वाज सिल्वर, ठीक है। तो इसका क्या है इसका आंसर, देखो इसका जो आंसर है डायरेक्ट बता देता हूँ। इसका आंसर जो है ए है, सरप्राइज, जिसने भी लिखा है बिल्कुल सही है, क्योंकि वो क्या है, वो सरप्राइज हो गई है उस सिल्वर को, वो सिल्वर के कटलरी को देख के, ठीक है। वाई डिड द गर्ल्स लाफ, गर्ल्स क्यों लाफ कर रही थी बताइए, ठीक है, वो आप अपने कॉन्सेप्ट वहाँ पे लिख लेना, ठीक है। और बाकी आता है इन द सिटी ऑफ विच आई सिंग देयर वाज जस्ट अ प्लेस ऑफ किंग, वही वाला सेम आ गया। इन द सिटी ऑफ मेलन सिटी वाला जो है वो वाला है आपके सामने, ठीक है। तो इससे भी कर लीजिएगा, ये वाला बेस्ट है। बाकी फिलहाल जो मैंने जो मेन जो चीज़ें बताने के लिए आया था मैं वो आ गया था, ठीक है। बाकी इसके आगे की चीज़ें आपको क्लियर करवानी है तो आप लोग मुझे कॉमेंट में बताइएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में। अभी पॉलिटिकल साइंस का आपका पेपर है, सिविक्स का, उस पर फोकस करते हैं, उस पर फोकस करना जरूरी है। आपका तो पॉलिटिकल होता है, सिविक्स तो अलग है, ठीक है। चलो, तो आज के लिए बस इतना, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।